वचनों से सीखेंगे परमेश्वर की संदेश को सुनेंगे हम मन लगाकर यीशु के चरणों पर बैठकर। आज संदेश मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय 21 से लेकर उस अध्याय का आखिर तक पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 21 टू टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, आखिर तक पढ़ेंगे। जी। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। परंतु तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ी है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल सख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर
लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद मदन कुमार जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ फिर से तेरे चरणों में आते हैं आज के संदेश को सुनने के लिए, आज सीखने के लिए। प्रभु, जितने भाई बहन आज हमारे साथ हैं भारत से, और नेपाल भाई नेपाल से अभी आए नहीं हैं, वीक सिग्नल के वजह से हो सकता है, बड़ा ठंड होता होगा। पर परमेश्वर, हमारे भाइयों को नेपाल से सबको संभाल, ठंड से बचा परमेश्वर। आज की अनाज, आटा चावल उन्हें मिले, सारे परिवारों को तू संभाल। और जो वचन पढ़ाया गया, वचन में से हमें सिखा, हमें विश्वास के साथ हमारे आज के आशीषों को हमें दे परमेश्वर। सारा महिमा, आदर, सम्मान तुझे देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। एक यहूदियों का गांव था और उस गांव में प्रार्थनालय भी होता था और सारे लोग प्रार्थनालय में जाते सप्ताह के दिन प्रार्थना करते, आराधना करते, गीतों को गाते, भजन को गाते। और वो आराधनालय का अधिकारी अधिकारी जैसे कि हमारे गांव में प्रमुख होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं। तो उस गांव का मुखिया अधिकारी उसके घर में एक बच्ची जन्म लेती है, बड़े खुशियां मनाते हैं। बेटी जन्मी है उसके घर में, सब लोग को घर में बुलाता, पार्टी करता, जश्न मनाता, प्रभु को महिमा देता, प्रार्थना करता। और वो सारे परिवारों में से एक बहन भी गई थी, लेकिन उसके बाद वो बहन, वो स्त्री आराधनालय में नहीं जाती। व्यवस्था में लिखा है, मूसा के कानून में, आज्ञाओं में, अगर लगातार रक्त जाता रहेगा, ब्लीडिंग होता रहेगा, तो वो अशुद्ध ठहरा जाएगी और वो प्रार्थनालय में नहीं जा सकती, भवन में तब तक वो शुद्ध ना हो। नेपाल से सहजलाल महाराज जी आ गए हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है। सहजलाल महाराज जी, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, लाइन में कहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं हम।
जी सर, बहुत बहुत अभी ठीक है सर। बहुत अभी बहुत आप लोग ठंड पढ़ते है ना, बहुत ठंडी जी। हो रहा है। हाँ, ठंडी तो है सर, कभी काल हो जाता है सफा। कल था थोड़ा घाम उजियाला हो गया था। इसी अच्छा, तरह से समय उतार चढ़ाव होते रहता है सर। ओके ओके। जी सर। तो या तो म्यूट में हो जाइए। तो क्या हुआ, उस बेटी के जन्म में गई थी, लेकिन बाद में आराधना करने नहीं जा सकती थी। लगातार खून जाता था, ब्लीडिंग होता था, और मूसा के कानून के मुताबिक वो घर वालों से, परिवार में अलग होती थी। खाना पीना भी अलग, रातों को सोना अलग, अलग से कपड़े, और ये लगातार होता रहा। भवन में नहीं जा सकती आराधना में सबके साथ। और वहां बच्ची बड़ी हो रही थी, भागती, कूदती, बोलने लगी थी मम्मी पापा को, भाई बहन को, अपनों को। और अब चलने लगी थी, पापा के उंगली पकड़कर आराधनालय में जाती, बच्चों के बीच में बैठती, भजन को गाती थी। और ये बहन रोती हुई अलग अपने घर में किसी कोने में बैठ जाती, और बहुत ही परिश्रम, बहुत ही इलाज कराने के लिए बहुत ही कोशिश करती है। लिखा है प्रभु के वचन में, जो कुछ भी उसके पास था वो सब खर्च करती थी, कुछ भी अभी बचा नहीं था। अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था सब खर्च कर चुकी थी, पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ जा रही थी। ये हाल है उसकी। और वहां बच्ची बढ़ रही थी, और ये हाल अब एक नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, साल नहीं, 1 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पूरे 12 साल यही हालत, पूरे 12 साल। और वहां बच्ची बढ़ रही थी। और वही अधिकारी यीशु के पास आता है, यीशु के पास आता है। 23वें वचन में पढ़ते हैं, वो आता है, विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है, मेरी विनती है कि तू मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सिर पर रख, जिससे वो अच्छी होकर जीवित रहे। और ऐसे बोलते वो यीशु के पैरों पर गिर पड़ता है। उसके पास भी उस बेटी को बचाने का कोई और रास्ता नहीं होता होगा, सारे कोशिशें खत्म हो गए होंगे। बड़े अधिकारी था, ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर, लेकिन सारे रास्ते बंद। कहीं से भी उसको उसकी बेटी को बचाने का उम्मीद नहीं बचा था। एक ही एकमात्र उम्मीद था, वो यीशु मसीह। वही कुछ कर सकता है। आराधनालय में, भवन में, परमेश्वर के सामने आराधना करने वाला उस भवन का अधिकारी। भवन में कौन होते हैं, किसका आराधना होता है? खुदा का, परमेश्वर का, गॉड का। लेकिन अब इसको समझ में आया, मेरा गॉड यीशु मसीह है। मेरा परमेश्वर मेरे बच्ची को मरने से बचाने वाला ओनली यीशु मसीह ही कर सकता है, क्योंकि वही मेरा एकमात्र खुदा। कभी पिछले दिनों में उसने देखा था, एक ऐसा व्यक्ति आया था उसी प्रार्थनालय में,
तीसरा अध्याय मरकुस का पहला वचन को पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय मरकुस का पहला वचन। तीसरा अध्याय। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। ठीक है, ठीक है। हाथ सूख गया था, प्राण नहीं होता, हाथ नहीं उठा सकता, हिला नहीं सकता। और ऐसे हाथ ज्यादा दिन नहीं रख सकते, पूरा बॉडी पॉइजन हो सकता है, पूरा बॉडी सूख सकता है, रक्त प्रसरण नहीं होता। तो उस व्यक्ति को चंगा किया था प्रभु ने। चौथा वचन को पढ़िए मदन जी, वहीं जी। चौथा। और उनसे कहा, क्या सत्य के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। आमीन। पांचवा भी पढ़िए, आगे भी पढ़िए। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आमीन। और ये अधिकारी, उस प्रार्थनालय का अधिकारी देखते रह गया। सारे लोग अचंभे हो गए। ऐसा हुआ, ऐसा कैसा होता है? सालों से आ रहा है, सूखा हुआ हाथ को लेकर ये आदमी, ये भाई, कुछ नहीं हुआ आज तक। आराधनालय में लगातार आने के बाद भी, आराधना करते हुए भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यीशु ने एक बात कहा, बोला कि हाथ बढ़ाओ। कहने से ही हाथ ठीक हो गया, सूखा हुआ हाथ। और उसकी बच्ची बीमार पड़ गई। बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। कहता है, मेरी नन्ही सी बच्ची। पैरों पर गिरता है यीशु के, मरने को है, तू मेरे साथ चल और तेरे हाथ मेरे बेटी के सिर पर लगा रख, ताकि वो जीवित रह सके। अभी तू ही कर सकता है। पैरों पर पड़ता है, गिड़गिड़ाता है। यीशु ही कर सकता है। देखा वो सूखा हुआ हाथ कैसे ठीक करता है। अब वही उस अधिकारी का खुदा है, परमेश्वर है, चंगा करने वाला और मरने वालों को जिलाने वाला। मेरी बेटी मरने पर है। मैं बहुत कोशिश किया, मैं भी बहुत सारे हकीमों के पास, चिकित्साओं के पास गया था, कुछ नहीं हुआ। अब चलिए स्वामी मेरे घर को। और चल रहे थे। भाई, डोंट वरी, नहीं घबराना, डोंट बी पैनिक, मैं चलता हूं तेरे साथ। इतने में रुक जाता है। वो बहन जो अपना सब कुछ खर्च कर दी थी, कई सारे चिकित्साओं के पास गई थी इलाज कराने, कराते कराते सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ, कोई उम्मीद नहीं बचा। अभी भवन में नहीं जा सकती। भीड़ में जा रहा था मसीह, बहुत भीड़ लगी थी। तो हिम्मत कर कर कैसे भी करके मैं जाऊंगा, उसके कपड़े को, वस्त्र को छू लेता हूं और मैं ठीक हो जाऊंगी। वहां बच्ची मरने पर थी,
पिता उसका यीशु को घर ले जा रहा था और यीशु खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ। कैसा प्रभु है, इतने लोग, इतने बड़ी भीड़ लगी है और लोग गिर पड़ रहे हैं आप पर, तो आप बोलते हैं कोई एक आपको छुआ है। इतने छूने वालों में से कैसे पहचाने हम किसने छुआ होगा? भीड़ में कितने लोग हैं, कितने पड़ रहे हैं यीशु पर, चेलों पर, और किसने छुआ है और किसको यीशु की शक्ति, चंगा करने वाली वो प्रभाव शक्ति रिलीज होता है और उसको टच करता है, यीशु जानता है। नहीं नहीं, मुझे किसी ने छुआ। कैसा प्रभु? और वो समझ गई, अब मैं ज्यादा समय बच नहीं सकती, अपने आप को चुप नहीं कर सकती। अगर हो सकती तो तब उसी समय पर उसका खून बहता हुआ सूख गया था, चंगी हो गई थी, उसको मालूम पड़ गई, महसूस कर रही थी कि मेरा खून बहना बंद हो गया है। अगर कर सकती थी तो वहां से बच बच कर निकल जा सकती, इतने बड़े बड़े भीड़ से सामने नहीं आ सकती। भागन नहीं का, लेकिन वो समझ गई कि मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई, मेरा स्वामी जिसके कपड़े को छुए हुए मेरी चंगी हो सकती थी, जैसा बिल्ली किया वैसा ही मेरे साथ किया। अब मैं कैसे अपने आप को छुपा सकती? आकर सामने यीशु के चरणों पर पड़ती है, मैं ही हूँ स्वामी, मैं हूँ। और उसकी कथा पूरा सुना रही थी। 12 साल की कथा है और वहां बच्ची मरने को है, यीशु यहां रुक जाता है। क्या थोड़ा टाइम न लगेगा? इतने दिनों की उसकी दुख भरी कहानी वो सुना रही है, तो रोकेगा प्रभु? बस कर, मुझे जाना है, बस कर, अभी बाद में आके सुनूंगा, ऐसा तो नहीं कहेगा। वो आंसू बहाती हुई रो रही थी, अपनी कथा को सुना रही थी, यीशु के पैरों पर पड़ रही थी, तो बोलने देता यीशु, सारे आंसुओं को बहने देता और उसको उठाता, बेटी तेरे विश्वास तुझे, पुत्री तेरे विश्वास तुझे चंगा किया, अब धीरज से जा। भवन में जाना चाहती ना, 12 साल से नहीं गई थी आरा प्रार्थनालय में, भवन में जाना चाहती है तो जा बेटी, अब तू शुद्ध हो गई है। तो इतने में कोई आता है, वो प्रार्थनालय अधिकारी का सेवक, गुरु जी को क्यों तकलीफ देंगे, हो गया है खत्म, तेरी बेटी मर गई है। वो कूट कूट कर रोने लगा होगा वो बात सुनते ही, लेकिन यीशु कहता है, भाई धीरज रखो, डोंट वरी, मैंने कहा तेरे घर जाऊंगा, जा रहा हूं, इतने में थोड़ा समय लग गया है, मैं चलता हूं तेरे साथ। इस अभागन को शुद्ध कर दिया, भवन में जाने को कहा, और वहां जाता, उस भवन का अधिकारी का बेटी, नन्ही सी बच्ची मर जाती है, मर गई है। मरने पर भी नहीं छोड़ देता यीशु। अगर विश्वास करेंगे तो हम सब जो असंभव मानते हैं, नामुमकिन समझते हैं, कठिन समझते हैं, ऐसे कठिन कठिन परिस्थितियों को हमारे लिए आसान करने वाला हमारा स्वामी हमारे साथ चलेगा, हमारे घर के भीतर आएगा। प्रार्थनालय के अधिकारी के घर के भीतर गया था अपने चेलों को, कुछ लोगों को लेकर, बाकी सब लोगों को बाहर किया। क्यों हल्ला मचाते हो?
क्यों भिलकते हो, क्यों रोना? ऊंची आवाज में रो रहे थे। सब कुछ चुप किया। चुप हो जाओ, जाओ बाहर, बेटी सो रही है। सब ने हंसकर उसका मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। मर गई है वो, क्या हम नहीं जानते मरे हुए लोग कैसे होते हैं, सोते हुए लोग कैसे होते हैं? आर वी फूल्स? हम पागल हैं? वो मर मर गई है। खबर की है, खबर को खोदने वालों को, वहां वो जाके काम में लगे हैं। और आप बोलते हैं, ये बोलता है देखो सो रही है। तलिता कुमी, तलिता कुमी, मैं तुझे कह रहा हूं छोटी बच्ची, बेटी उठ जा। तलिता कुमी। यीशु की बात निकल गई है, काम पूरा होता है। यीशु की कपड़े को छूने से ही काम पूरा हो गया था। अब यीशु कह दिया, बोल दिया, तलिता कुमी। द वर्ड ऑफ पावर, अथॉरिटी, द वर्ड ऑफ लाइफ। वो आंखें खोल देती है बेटी। आंखें खोलने को नहीं कहा यीशु, उठने को बोला तो उठ गई है। रोने वाले, हंसी मजाक उठाने वाले यीशु को सारे देखते रह गए। सारे लोग देखते, इसको खाना दे दो, खाना खिलाओ इसको। कितने दिन से बीमार पड़ी होगी, कितना भूख लगा होगा बेटी को। रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, भोजन दे दो इसको। हालात बिगड़ते बिगड़ते हमारा विश्वास खत्म होते होते ऐसे स्थिति में पड़ जाते हैं। कभी कभी विश्वास करते हैं यीशु के साथ, यीशु पर, यीशु हमारे साथ चल रहा है। जो कहा दुनिया के कोने कोने तक जा, तो भेजने वाला ही नहीं था, वो साथ चलने वाला भी था। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वेयर इज ही नाउ? जो कहा था मैं अंत तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। हम गाड़ी में जाते हैं, मोटरसाइकिल में, क्या हमारा मोटरसाइकिल पे बैठा है पीछे या सामने, हैंडल पे बैठा है या आगे जा रहा है? बोलने वाला साथ जाऊंगा तो साथ जाएगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा, अकेले नहीं छोड़ेगा। क्या समझते हैं तुम बहुत अच्छा गाते हो समाचार के गीतों को, तुम गा रहे हो, तुम प्रचार कर रहे हो। हमारे साथ वो नहीं है। हमारे बातों को शक्ति देकर सुनाने लगे तो हम सुनने वालों को, हृदयों को, दिलों को खोलने वाला हमारे भीतर भी होता है, हमारे सुनने वालों के भीतर जाता है, उनके हृदयों को खोल देता है। ये सब कुछ करने वाला उसकी उपस्थिति है हमारे साथ। कहकर दरवाजे बंद करके अपने घर में जाकर सोता है, जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ना साथ नहीं आएगा, हमें अकेला जाना होगा। और अपने घर में जाकर सो जाता है, साथ नहीं आएगा। उसके घर में नहीं गया। अगर मैं होता तो मैं उसको कहता, सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। थोड़ा पहले आता, 1 घंटे पहले, ये 1 दिन पहले मैं जरूर तेरे घर में आता, तेरे बेटे को देखता। अब क्या करूं मैं, मर गई है वो, अब मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मेरे जैसा नहीं है मेरा मसीह, हमारे जैसा नहीं है, दुर्बल नहीं है। बोलता है, मत डर, मैं जो साथ जा रहा हूं तेरे साथ, विश्वास कर। तो एक ही समय में उस बहन का, उस अभागन अनामिका, उस बहन का 12 साल की समस्या का हल हो जाना, और उस अधिकारी का बेटी को, मरी हुई बच्ची को जीवित कर कर सारे लोगों का मुंह बंद करना।
विश्वास को पैदा करने वाला। उसके साथ रहेंगे, उसके ओर देखेंगे एवरी डे, तो वहां से विश्वास जागता है और बरकरार रखता है। हर दिन ऐसे कामों को करते हुए विश्वास कैसे बरकरार होगा? हर दिन चमत्कार हो तो। एक दिन विदाउट एनी मेरिकल हुआ था यीशु के सेवकाई में 3.5 वर्ष। ऐसा एक दिन बिना चमत्कार करते प्रभु की दिन पूरा हुआ होगा? नेवर, कभी नहीं। हर दिन चमत्कार, हर दिन विश्वास को पैदा करता, हर दिन सिखाता। आज भी यदि यह है उसके साथ हम, यदि वो जा रहा है हमारे साथ आज भी, लोगों के बीच में नादान, गरीब, लाचार लोगों के पास जाए तो कैसे कैसे हालात बदल जाएंगे। कैसा चंगाई मिलती है उस 12 साल की बहन को, मरी हुई नन्ही बच्ची को कैसे उठाता है। और वो न्यायालय का अधिकारी अपने बच्ची को फिर से हाथों में लेता है, उंगली पकड़कर भवन में ले जाता है और जाके देखता है वो बहन आकर प्रार्थना कर रही है। 12 साल से नहीं आई थी, 12 साल से अशुद्ध हो गई थी, अलग रखती थी अपने आप को, अपने घर में, अपने परिवार के लोगों में, अपने बच्चों के, अपने पति के, अपनों से अलग हो गई थी। सारे लोग आराधना आलय में जा रहे थे एवरी वीक, लेकिन ये बिचारी नहीं जाती। लेकिन आज सबसे पहले जाती, सबसे पहले गई थी वहां, घुटने टेक कर परमेश्वर को स्तुति कर रही थी, आराधना कर रही थी। और ये अपने बच्ची को लेकर गया था और आराधना कर रहे थे सारे लोग। कितना कितना भला काम हुआ है। यीशु भला है, भला काम करने वाला है। आज भी हमारे साथ है, मेरे साथ, मेरे सुनने वालों के साथ। डोंट बी अफ्राइड माय फ्रेंड्स। घबराना नहीं किसी बात के लिए। प्रार्थनालय नहीं है, भवन नहीं है विश्वनाथ प्रसाद जी। आप प्रेरित पतरस के समान है, जो आदि शुरुआती चर्च में होता था, घर घर में आराधना होता था। यरूशलेम में से निकाले गए थे तो कहां भवन बनाए वो लोगों ने? घर घर में ही आराधना होता था। वैसा ही पर परमेश्वर आपको आज की अंत की कलीसिया में इस्तेमाल कर रहा है, छोटे छोटे झुंडों में। वचन के अनुसार आपकी सेवकाई है। गॉड ब्लेस यू माय डियर भाई, मेरे बड़े भाई। प्रभु आपको आशीष दे। चिंतित मत होना, भवन नहीं है। इंसल्ट की बात नहीं है मेरा भाई, गर्व के कारण है, गर्व के कारण है। प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी आप आराधना चलाते हैं घर घर में। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। यीशु उस बहन के समस्या को उसके विश्वास के जरिए हल कर देता है। हे पुत्री, तेरे विश्वास तुझे चंगा कर दिया। जा अभी जहां जाना चाहती है, घर में जा, अपनों से मिल और सबके साथ जाओ आराधनालय में। और तेरे पीछे ये भी आए, अपने बच्चे को हाथ में लेकर। जो लोग बोलते हैं मर गई है, कैसे मरती? सबसे पहले तो मेरे पास आती समाचार, मरे हुए लोगों का प्राण मेरे पास आता। यीशु आज भी वही है। मरकुस का 5वां अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वही यीशु हमारा आज भी मालिक है, स्वामी है, गुरु है, जिसके काम को करने के लिए हमें बुलाया है। उसने अधिकार को दिया है, अथॉरिटी दिया है, अनॉइंटिंग को दिया है। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष करे इन वचनों से। प्रार्थना करेंगे।